नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले सत्र में हम लोगों ने सभी आचार्यों को देखा था, जो भी सांस्कृतिक आलोचक आचार्य थे सभी को देखा था। और आज के सत्र में हम काव्य लक्षण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखेंगे आचार्यों के कौन से काव्य लक्षण हैं, उनके जो वाक्य हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये वाक्य आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे दिए जाते हैं और कभी कभी टीजीटी पीजीटी में भी आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। काव्य लक्षण हमारा टॉपिक रहेगा। काव्य लक्षण काव्य लक्षण है संस्कृत में। काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधार पर किया है, जो निम्न है। कौन कौन से 3 आधार हैं देखते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, रस और ध्वनि के आधार पर। ये 3 आधारों में आचार्यों ने विभाजित किया है। सबसे पहले हम शब्दार्थ के आधार पर देखते हैं आचार्य और काव्य लक्षण। तो आचार्य जो है वो कौन से हैं। प्रथम आचार्य भामा है। भामा ने कौन सा काव्य लक्षण है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। इन्होंने जो काव्य लक्षण यानी वाक्य दिया है वो कौन सा दिया है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। उसके बाद आते हैं रुद्रट। रुद्रट ने कौन सा दिया है, ननु शब्दार्थो काव्यम। कौन सा है, ननु शब्दार्थो काव्यम। रुद्रट का यह वाक्य है। तो ये एग्जाम में याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भामा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, रुद्रट है नूनु शब्दार्थो काव्यम। ये एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं वामन। वामन ने क्या कहा है, काव्य शब्दों गुणा अलंकार संस्कृत्यो शब्दार्थम वर्तते। ये किसका है, ये जो है भामा का है। किसका है, भामा का। क्या है, काव्यम शब्दो गुणालंकारम संकृत्यो शब्दार्थ्यम वर्तते। भामन का यह वाक्य है। वामन का यह वाक्य है। उसके बाद आते हैं कुंतक। कुंतक ने क्या वाक्य दिया है, कुंतक ने बताया है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनीम बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्दिता हृदयम करणी। ये किसका है, ये जो काव्य है लक्षण है कुंतक का है। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं मम्मट। मम्मट ने काव्य लक्षण कौन सा दिया है, मम्मट ने काव्य लक्षण दिया है तदोसो शब्दार्थो गुणा बलिम कृतिम पुनः कपिम। ये जो है वो किसका है, मम्मट का है। बंग भट्ट का जो है वो क्या है, बाघ भट्ट का जो है वो है साधु शब्दार्थ संदर्भम गुणम अलंकारम भुभूषतम स्फुट रीत सर्पोतम काव्यम कुर्बीत कीर्ते। ये किसका है, बाघ भट्ट का। उसके बाद आते हैं आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ने काव्य लक्षण कौन सा है, आनंद वर्धन का काव्य लक्षण है वो क्या है, सय हृदयम दयाहला तीर्षाम दीर्षा शब्दार्थमयम तमेव काव्य लक्षणम। ये किसका काव्य लक्षण है, आनंद वर्धन का। राजशेखर का क्या है, राजशेखर का है गुण बलद्यम कृत्यम च्यम वाक्यमेव काव्यम। ये किसने दिया काव्य लक्षण है, राजशेखर ने। विद्याधर ने शब्दार्थो वपुष्यम शब्दार्थम पुस्तवात काव्यम। ये किसका है, विद्याधर का। उसके बाद आता है क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र ने काव्य लक्षण कौन सा दिया है, काव्यम विशिष्टम शब्दार्थ साहित्य सदलम कृति। ये जो है शब्द के आधार पर काव्य लक्षण थे
जो मैंने आपको बता दिए हैं, और इनको इतना याद करना, जैसे वामन है और भरत है, क्षेमेंद्र है, मम्मट है, आनंद बर्धन है। एक बार आप लोग इन लोगों का देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं शब्द के आधार पर। शब्द के आधार पर इन्होंने, अर्थ के आधार पर हम लोगों ने देख लिए हैं। शब्द के आधार पर सबसे पहले आते हैं दंडी। दंडी ने शब्द के आधार पर काव्य लक्षण कौन सा माना है? शरीरम त्वष्टादि शब्दार्थम व्यच्छिन्ना पदावली। ये किसका है? ये काव्य लक्षण दंडी का है। उसके बाद आते हैं जयदेव। जयदेव है निर्दोषा लक्षण बती सरिति गुण भूषणा सलहंकारम रसानेक वृत्त्याख्यम नाम वाक्य। ये किसने दिया है? जयदेव ने। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ रमणीयार्था प्रतिपादका शब्दा काव्यम। ये किसने काव्य लक्षण माना है? जगन्नाथ जी ने। अर्थ के आधार पे देख लिए, शब्द के आधार पे देख लिए। उसके बाद देखते हैं रस और ध्वनि के आधार पर। रस और ध्वनि के आधार पर में इसमें सबसे पहले जो कवि हैं वो कौन है? आचार्य हैं, वो है विश्वनाथ। विश्वनाथ ने काव्य लक्षणम क्या माना है? इन्होंने जो माना है वो है वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्य जो है वो रस के बिना काव्य नहीं है, रस है तभी वो काव्य है। विश्वनाथ ने ये बात मानी है। भोजराज ने क्या माना है? निर्दोषम गुणा वाक्यम अलंकारम करैलेम करैलेम कृत्यम रसबंती कभी कभी कुर्बान कृतम कृत प्रचितम विन्दति। ये जो माना है भोजराज ने माना है। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं मध्यकालीन कवि। हिंदी कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। वो कौन से हैं? हिंदी कवियों के काव्य लक्षण। एक बार हिंदी कवियों के काव्य लक्षण भी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं केशवदास। केशवदास जदीप सुजति लुच्छनी सुबरन सरस सब्रत भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मित। काव्य लक्षण किसने लिखा है? केशवदास ने। श्रीपति ने यद्यपि दोष बिनु गुण सहिता अलंकार सो लीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदीप प्रवीण। ये किसने लिखा है? श्रीपति ने। चिंतामणि ने लिखा है सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ बार्यो कवित विबुध कहत सब कोय। ये किसने लिखा है काव्य लक्षण? चिंतामणि ने। कुलपति मिश्र ने दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कहत है ताको करो विचार। ये किसने कहा है? कुलपति मिश्र ने। सूरत मिश्र ने क्या काव्य लक्षण लिखा है? वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होए निपुण कर्म कवि जो जूही तिही काव्य कहत सब कोय। ये काव्य लक्षण किसने लिखा है? सूरत मिश्र ने। उसके बाद आते हैं कवि देव। कवि देव ने शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत बहाय जुग छंद गति अलंकार गंभीर। ये जो थे हिंदी के कुछ काव्य लक्षण थे, और उनके आचार्यों ने जो काव्य लक्षण हिंदी में दिए थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं सोमनाथ। सोमनाथ ने क्या कहा है? सगुन पथराथ पदारथ दोष बिनु पिंगल मत अवरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो
कवित्व कहि शुद्ध। ये काव्य अलंकार आ जाता है। काव्य लक्षण किसने लिखा है? सोमनाथ ने। भिखारी दास ने कौन सा लिखा है? रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दुर्शन करे करूपता। ये किसने लिखा काव्य लक्षण? भिखारी दास ने। आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे है कि आधुनिक युग के हिंदी आचार्यों व कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। कौन से? देखते हैं एक बार। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है काव्य लक्षण के बारे में? अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। क्या कहा है? कि अंतःकरण काव्य लक्षण जो है वो अंतःकरण प्रवृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है काव्य लक्षण के लिए? कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता व्यवस्था ज्ञानदर्शी कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की वह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ये बात किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने दूसरा अनुवाद क्या दिया है? कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों को संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों यानी कई प्रकार की गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य लक्षण पर क्या बात कही है। इन्होंने कहा है काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का है। क्या है? कि काव्य जो है वो प्राकृतिक अनुभूतियों का है, नरसिंह कल्पना के सहारे है, यानी प्रकृति कल्पना के सहारे है। ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता है, अनुरूप भावों में उच्छ्वास है और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये बात किसने कही है? नंद दुलारे वाजपेयी ने कही है। उसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने क्या बात कही है काव्य लक्षण के लिए? इन्होंने कहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प का यह विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा से है। आत्मा की मनन शक्ति की यह वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चरित्र में साहस ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है, वही काव्य लक्षण है। ये बात किसने कही है? जयशंकर प्रसाद जी ने कही है। आगे देखते हैं इसके। उसके बाद आ जाते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने क्या कहा है काव्य लक्षण के बारे में? इन्होंने कहा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं, वही काव्य लक्षण है। ये बात महादेवी वर्मा जी ने कही है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा है काव्य लक्षण के बारे में? इन्होंने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। क्या है? कविता जो है हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है और यही हमारा काव्य लक्षण है। ये बात किसने कही है? सुमित्रानंदन पंत ने। उसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है?
रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है और यही हमारा लक्षण काव्य है। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र के जितना भी काव्य लक्षण था, महत्वपूर्ण था हमारे लिए, मैंने आप लोगों को करा दिया है। उसके बाद आगे काव्य शास्त्र को कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो इस शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।